कपटी, रुक्मणी को अपने बस में करने वासुदेव, तुम क्या चाहते हो रणछोड़? तुम युद्ध चाहते हो क्या? हे जरासंध, मैं मित्रता चाहता हूं, मैं शांति प्रस्ताव लेके आता हूं। शांति स्वीकार करो। शांति का सूर्य उदय देखो जरासंध, शांति का सूर्य उदय देखो, विनाश की तरफ मत जाओ। ए छल कपटी, ए छल कपटी, मैं तुम्हें विश्वास नहीं कर सकता हूँ। ए रणछोड़, मुझे आज युद्ध चाहिए, मुझे शांति का प्रस्ताव नहीं चाहिए। हे जरासंध, मैं शांति लाया था, तुमने अशांति स्वीकारी। मैंने शास्त्र से समझाया, तुमने शस्त्र उठाए। मैंने शांति की बात की, तुमने युद्ध चाहा। तो ठीक है, मैं तुम्हें युद्ध देता हूँ। शांति की बात वो करते हैं जो कायर होते हैं वासुदेव। मुझे युद्ध चाहिए और मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। भुजाओं में कितना बल है। वासुदेव, आज मैं भी मल्ल युद्ध करना चाहता हूँ आपसे, और मल्ल युद्ध करने के लिए आप तैयार हो जाओ। ठीक है जरासंध, जैसी तुम्हारी इच्छा। हर युद्ध और हर कार्य के बीच में आना मेरा स्वाभाविक है, किंतु मैं नियति के बीच में नहीं आना चाहता हूँ। तेरी मृत्यु किसी और के हाथ में लिखी हुई है। जा जरासंध, चला जा यहाँ से। मित्र कर्ण, तुमने देख ही लिया है, मैंने उसे शांति के कितने प्रस्ताव दिए, लेकिन कहते हैं कि जैसी जिसकी पात्रता होती है वैसे उसे जीवन दान मिलता है। किंतु हे अंगराज कर्ण, तुम्हारे पास विकल्प है अभी। तुम विकल्प चुन सकते हो। तुम जानते ही नहीं कि तुम कौन हो, तुम क्या हो। कभी जानने की कोशिश की करना आपने कि आपके माथे पे ये तेज क्यों है? कभी जानने की कोशिश की है कि जब हस्तिनापुर में कोई नारी आपको मिलती है आपकी नजरें उसकी चरणों की तरफ क्यों जाते हैं? कभी आपने देखा कि जन्मजात आपके कवच और कुंडल क्यों हैं? ये जानने का प्रयास किया कभी आपने? हे माधव, मुझे धर्म संकट में मत डालो, मेरी ऐसी परीक्षा मत लो। वासुदेव, नहीं अंगराज, तुम्हें सच्चाई जानना जरूरी है। हे अंगराज, तुम राधे पुत्र नहीं हो, तुम कुंतेय हो, तुम कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो और सूर्य नारायण के अंश हो। तुम मेरे माता पिता हैं वासुदेव। नहीं कर्ण, वो सच नहीं है, सच कुछ और है। कह दो कि ये सब झूठ कह रहे हो।
नहीं यंगराज, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? सत्य बताना मेरा काम है। तुम कुंतेय हो, तुम ज्येष्ठ पुत्र हो, तुम सूर्य नारायण का अंश हो, उनका प्रसाद हो तुम। इसलिए हे यंगराज, अगर तुम्हें विकल्प चुनना होगा तो कौन सा विकल्प चुनोगे अभी भी तुम? मैं वचनबद्ध हूँ वासुदेव। मैं अपने मित्र दुर्योधन को वचन दे चुका हूँ। हे यंगराज, तुम श्रेष्ठ हो, किंतु अब कौन जाने और क्या जाने कि हम दोबारा किस हाल में मिले। हो सके युद्ध क्षेत्र में मिल पाए, और ये भी हो सकता है अंगराज कि जब हम दोनों मिलें एक दूसरे के विपरीत खड़े हों। हो सकता है कि मैं शस्त्र ही ना उठाऊं युद्ध में, और हो सकता है कि तुम्हारे पास शस्त्र होके भी तुम असहाय पड़े होंगे। इसलिए हे कर्ण, अंतिम बार मेरे गले लग जाओ, क्योंकि तुम भी मेरे मित्र हो और मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। हे पंडित, हे कायर पंडित, हे रणछोड़ पंडित, तुम तो जन्मजात से कायर हो। सामने आके अरे महाराज, तनिक ठहरिए, ठहरिए महाराज। हम तो यहाँ मल्ल युद्ध देखने आए थे। सुना है कि आपने यहाँ मल्ल युद्ध का एक परीक्षाएं रखी हुई है। वासुदेव, आप तो जन्म से ही बहुत अरे मैं अच्छा कपटी वासुदेव हो। नहीं हूँ, मैं पंडित हूँ यार। आप तो पंडित के भेष में वासुदेव का भेषी है। ठीक है, आप लड़ो, हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे। अरे पंडित, अभी भी समझ जाओ, आप तो जन्मजात से ही पंडित के नाम पे कलंक और कायर हो। आप क्या चाहते हो? ये जरासंध, जरासंध, जब आ ही गए हैं तो मलयुद्ध हो ही जाए। छोटे, क्या मलयुद्ध करेगा तू? ये जरासंध, तुम जानते हो ये कौन है? ये निकोदर भीम है। भीम जानता हूँ, वही भीम है, घंटी बजाने वाले भीम। अब भी तुम लड़ाई लड़ोगे? रण छोड़ दो, मेरा कहना मान जाओ। भीम है वो, निकोदर भीम। ए छल कपटी वासुदेव, मैं जानता हूँ वो भीम है, लेकिन वो जन्मजात से तो पंडित है। पंडितों की वो घंटी मौका देता हूँ, रण छोड़ दो, वरना अपनी मौत को सामने देखो। अरे छोटे, बिना हथियार से कोई मल युद्ध और कोई धनुष बाण का युद्ध नहीं होता है। अरे भाई वो घंटी से बजाएगा, घंटी से। मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ गदाधारी, जिसके गुरु द्रोण हैं, जिसको पितामह भीष्म ने शिक्षा दी है, जिसके मार्गदर्शक स्वयं वासुदेव है, मैं तुम्हें युद्ध की चेतावनी देता हूँ। चलो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ।